नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता का संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एस.के. त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में साल 22 की चुनावी बिसात पर कौन मजबूत है और कौन कमजोर, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल मुश्किल है। हालांकि यह और बात है कि सभी प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन वाकई कौन कितना प्रभावी है, इसका फैसला प्रदेश के मतदाता ही करेंगे। पिछली बार सूबे में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाकर सपा, बसपा और कांग्रेस को पूरी तरह से चौंका दिया था। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम और बुंदेलखंड से लेकर अवध तक भगवा ध्वज की धूम देखने को मिली, लेकिन इस बार समीकरण पहले से बिल्कुल अलग है। बीजेपी के सामने साल 2017 के प्रदर्शन को दोहराने की बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, बीजेपी की चुनौती को और भी कठिन इस बार प्रदेश के किसान कर रहे हैं। एक और दिल्ली के आसपास की सीमाओं पर प्रदेश के तमाम हिस्सों से किसान आंदोलनरत हैं, तो लंबे समय से ही यूपी के गन्ना किसान गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य भी बढ़ाने की मांग योगी सरकार से कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी ने अब मास्टर स्ट्रोक खेला है। दरअसल योगी सरकार ने गन्ना का मूल्य बढ़ाने की घोषणा को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। लिहाजा 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ गन्ने के दाम 350 रुपए हो गए। लेकिन क्या ये किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ घाटे में चल रही शुगर मिलों को फायदे में लाने के लिए काफी है? क्या इससे केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों की नाराजगी खत्म हो जाएगी? ये वो अहम सवाल है जिनका जवाब हम सत्ता का संग्राम में आज के मुद्दे गन्ने का गणित में जानने की कोशिश करेंगे। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में किसान हमेशा से किसी भी दल के लिए भाग्य विधाता रहा है। इसलिए सभी दल किसानों का साथ पाने के लिए हर तरीके से जोर आजमाइश करते हैं। यूपी की बीजेपी सरकार ने भी किसानों को साधने के लिए एक बार फिर गन्ना मूल्य 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया है। लेकिन प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर सिंह सैनी का मानना है कि जब तक कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों को नहीं मनाया जाता, तब तक पश्चिमी यूपी में भाजपा की राह कठिन होगी। खैर, गन्ने के पूरे सियासी गणित को विस्तार से समझें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। गन्ने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा में 362 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का भाव दिया जा रहा है। हालांकि यूपी सरकार ने अब अपने फैसले से किसानों की मांगों को काफी हद तक पूरा करने का प्रयास किया है। यूपी सरकार ने जिस मंशा से गन्ने का मूल्य बढ़ाया है, उसे कामयाबी मिलेगी या नहीं, इसे लेकर फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन योगी सरकार के मंत्री धर्म सिंह सैनी का कहना है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, तब तक भाजपा को फायदा नहीं होगा। धर्म सिंह सैनी के मुताबिक पश्चिमी यूपी को फतेह करना है तो किसी तरह आंदोलनरत किसानों को मनाना होगा। इसी तरह लखनऊ की सरकार बनाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अहम रोल है, और अहम रोल अगर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये किसान आंदोलन या जो भी इस तरह की बातें चल रही है, उन्हें कोई न कोई समन्वय बना करके निपटाना होगा। योगी सरकार के मंत्री ने जो बात कही है, वो बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाली है। निश्चित तौर पर इसे लेकर पार्टी का प्रदेश के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व विचार विमर्श कर रहा होगा। लेकिन इस दिशा में जो कुछ भी करना है वो जल्द करना होगा, क्योंकि चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। वहीं योगी सरकार के मंत्री के इस बयान से विरोधी दलों को बीजेपी के खिलाफ बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा मिल गया है। खैर, अब जो बात निकली है वो कितनी दूर तलक जाती है, देखना अहम होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो गन्ने का गणित इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं बीजेपी नेता दीपक सोनकर जी हैं। सोनकर जी, आपका बहुत स्वागत है। सपा नेता तारिक अहमद लारी जी हैं, आपका भी स्वागत है। कांग्रेस नेता अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे, और किसान नेता कपिल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। द्विवेदी जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले द्विवेदी जी, आपसे ही एक सवाल है। सवाल इस बात का है कि आप किसान नेता हैं, और किसान नेता होने के नाते जो 25 रुपए गन्ने का प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ाया गया है, उससे आप खुश हैं क्या? नहीं, बिल्कुल खुश नहीं है जी। ऐसा होने नहीं चाहिए था। भाजपा को जो है अपना पुराना वाला घोषणा पत्र 2017 का उठा के देखना चाहिए कि उसमें उन्होंने क्या वादा किया था किसानों के साथ में, और आज उन्होंने 25 रुपए बढ़ा करके पूरे प्रदेश में एक अलग तरीके का माहौल बना दिया किसानों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का किसान किसी भी तरीके से 25 रुपए मूल्य से खुश नहीं है। जबकि घोषणा पत्र में क्या है? घोषणा पत्र में गन्ने का मूल्य कम से कम 370 रुपए जी
कम से कम अपने घोषणा पत्र पे तो वो कायम रहते। जी 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 तो जी। उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र के हिसाब से ही गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया। जी, तो आप 370 की डिमांड कर रहे हैं कि तो हमारी लोगों की मांग है कि गन्ने का मूल्य कम से कम 400 रुपए के ऊपर होना चाहिए। जी, तभी किसानों के हक में कोई सरकार जो है बड़ा फैसला ले सकती है। 25 रुपए बढ़ा करके आखिर किसानों को एक सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप दिया गया और कुछ नहीं है। जी, तो द्विवेदी जी हम ये जानना चाहेंगे, जो किसान मिल है, जो शुगर मिल है, अगर 400 रुपए अगर वो गन्ना खरीदेंगे, तो आप खुद गणित लगाइए कि उत्पादन प्रति क्विंटल जितना होता है, 9 किलो के लगभग चीनी होती है प्रति क्विंटल, तो उनको क्या मिलेगा? सब अगर कुछ बेच देंगे तो भी वो 400, 450, 490 रुपए सब कुछ अगर बहुत अच्छा रहा तब मिलेगा। तो जो मिल मालिक हैं वो तो दिवालिया हो जाएंगे। जी जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। इसका भी एक अपना अपना सबका गणित है। कितना पैसा आज की डेट में गवर्नमेंट के पास आंकड़े हैं जी, गवर्नमेंट अपने आंकड़ों को उठा के देख ले जी कि कितना पैसा किसानों का मिलों के ऊपर बकाया पड़ा हुआ है। जी, आज तक उस पैसे पर कोई चर्चा क्यों नहीं होती? जी, किसान इतना बड़ा तो जमींदार है नहीं, वो खेत में मजदूरी करता है, मेहनत करता है, सब गन्ना उत्पादित करता है जी। उसके बाद भी किसान का ही पैसा मिलों के ऊपर बकाया है, मिलों का पैसा तो नहीं बकाया है किसानों के ऊपर। द्विवेदी जी, ये अलग मुद्दा है, बकाया है वो मिला नहीं मिला या दिलवाना चाहिए सरकार को, इससे हम सहमत हैं। लेकिन हम आगे की जो बात कर रहे हैं कि अगर आप 400 डिमांड करते हैं तो जो मिल मालिक हैं 9 रुपए 40-42 रुपए प्रति किलो शक्कर जाती है, चीनी जाती है, उसमें और भी सब कुछ मिला ले, जो सीरा निकलता है, जो और भी चीजें निकलती, सबका मूल्य आप खुद जोड़िए, ज्यादा से ज्यादा उनको 480, 490 सब कुछ ठीक रहा तब तो 400 रुपए में अगर वो गन्ना खरीद लेते हैं तो फिर उनका बिजली है, उनके लेबर है, तो दिवालिया की स्थिति में आ जाएंगे वो। नहीं 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 त्रिपाठी जी, ऐसा नहीं है जी। इसका त्रिपाठी जी मैं जवाब दूंगा। जी जी, आप ही के ऐसा पास नहीं है आएंगे। त्रिपाठी जी, दिवालिया कोई नहीं होता जो क्योंकि गन्ना मूल्य जी अगर बढ़ रहा है और गवर्नमेंट बढ़ा रही है जी और गवर्नमेंट का कहना है कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे, जी, तो 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा करके 325 से 350 कर दिया। जी 25 रुपए क्विंटल बढ़ा करके इन्होंने कौन सी किसानों की आय दोगुनी कर दी? जी केवल सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश का किसान भाजपा सरकार की नीतियों को समझ चुका है, इसके अलावा कुछ नहीं। धोखा हुआ है किसानों के साथ, इसमें भी जी। हमारे किसान भाई आखिर वहां दिल्ली में पड़े हुए हैं, जी हम लोगों के घरों के लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चचा हैं, सब लोग हमारे घर के दिल्ली में हमारे लोग हैं जी, हमारे अपने लोग हैं जी, कितने लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन कोई आज तक केंद्र सरकार का मंत्री गया उनसे बात करने के लिए? जी, आखिर क्या किसान इस देश का रहने वाला नहीं है? जी, जी, किसान कहां चला जाएगा? डीजल पे आप पैसे घटा देते हैं, पेट्रोल पे आप पैसे घटा देते हैं, उसका बड़ा बड़ा प्रचार कर देते हैं। जी, कितने रुपए आपने बढ़ा करके जो है किसानों को फायदा दे दिया? मात्र 25 रुपए बढ़ा दिए। जी। आखिर किसान जाएगा तो कहां जाएगा? वो अपने पेट को कैसे भरेगा? मुद्दा तो ये होना चाहिए। जी बिल्कुल। 25 रुपए में किसान क्या कर लेगा? चलिए तारिक जी, निश्चित आप जवाब देना चाह रहे थे, बस आपसे अनुरोध है परिवार की परिभाषा न परिभाषित करिएगा, डर लगता है थोड़ा सा। परिवार कौन होता है? बाकी आप पूरा मुद्दा वो परिवार की परिभाषा सर मैंने बस वो याद दिलाया था आपको। जी। चलिए नहीं। मुद्दे पे आते हैं। देखिए चीनी मिल की आय की बात आप कर रहे हैं। जी जी सरकार हर चीज कंट्रोल में लेना चाहती है और भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहती है। जी। ये मैं एक बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, आप उसको समझिएगा। जी। चीनी मिल हम तो समझेंगे तारिक जी, दीपक जी भी सुन रहे हैं बीजेपी से, बिल्कुल
दीपक जी भी समझे, लेकिन दीपक जी क्या वो बात वहाँ आगे तक पहुँचा सकते हैं? जी। नहीं, मुझे उम्मीद कम है। जी अब मामला ये समझिएगा कि जी। सिर्फ चीनी मिल का अगर कोई काम करेगा, संचालन करेगा, तो वो नुकसान में रहेगा। जी। क्योंकि अगर इनका एक तरह से इन्होंने बताया कि 370 रुपए इन्होंने कहा था अपने उसमें कि हम देंगे मैनिफेस्टो में, तो ये 2017 में कहा था। उसके बाद से अब 2021 आ गया है, 5 साल हो गया है, 5 साल हो गया है, तो 5 साल में महंगाई भी बढ़ी है, तो उस हिसाब से 370 का आज कम से कम 410 से लेकर 430 रुपए के बीच में रेट होना चाहिए, जी जो प्रैक्टिकल होता है। जी। लेकिन इन्होंने दुगना कहा था, तो उस हिसाब से 300 का 600 करना चाहिए था। कर भी सकते थे अगर ये चीनी मिलों को फ्री हैंड करे, चीनी मिल को बाई प्रोडक्ट में कर दे। जी आप मेन चीनी मिल में आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, आप चीनी मिल के साथ साथ पेपर मिल लगा सकते हैं, आप चीनी मिल के साथ साथ डिस्टिलरी लगा सकते हैं। ये 3 चीजें उसके साथ अगर चलेंगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि गन्ना किसानों का भुगतान जो 28,000 से 30,000 करोड़ के क्या नाम है यूपी की सरकार नहीं पेमेंट कर पा रही है, वो 2 साल के अंदर यूपी की सरकार पेमेंट करके खत्म कर देगी, और गन्ना मिले भी उसका किसानों का पेमेंट करके खत्म कर देंगी। ये बात जानकारी इनको दुबे जी को है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं थोड़ा इंडस्ट्रियल बारे में जानता हूं, तो मैंने इंडस्ट्री के हिसाब से बताया कि उसमें किसानों का भी फायदा होगा और वो भी क्या नाम है चीनी मिलों को भी फायदा होगा, और देश की तरक्की भी होगी, प्रदेश की तरक्की भी होगी। जी भाई बिजली मिलेगी तो बिजली सरप्लस होगी ना, केंद्र को या किसी को राज्य को आप बेचिए भी, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। जी आप हमसे लीजिए, बेचिए, आप हमको पेमेंट दिए तो हम किसानों का पेमेंट भी कर पाएंगे, हम अपना घर भी चला पाएंगे। जी अकेले चीनी मिल पे ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये इतना दाम करके और उतना दाम करके दे, और ये सब हवाई स्टंट है। हम लोग कहते हैं कि हम लोग 370 करेंगे तो हम लोग 370 करके देते हैं, 120 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर करके देते हैं, लेकिन इनको तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये जानते हैं कि हमें धार्मिक भावनाएं भड़का के वोट लेना है। लोग धार्मिक भावनाओं के आधार पर बैठते हैं और हमको वोट देते हैं, राम के नाम को बेचकर, राम के नाम का कारोबार करके ये लोग उस पर वोट लेते हैं। इनको तरक्की से और जनता से कोई मतलब नहीं, ये तो चाहते हैं हम अकेले सत्ता में बने रहे, जनता भी मर जाए कोई फर्क नहीं। लाखों लोग मर गए जी, कोविड में, लाखों लोग मर गए। 1 साल की बात कर रहा हूँ, पिछले साल तो कम, इस साल तो बेइंतहा लोग मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तारिक जी, बेशर्म लोग हैं। तारिक जी, थोड़ा सा वो गणित भी हम आपसे समझना चाहेंगे। आपने कहा कि बिजली पैदा करे, पेपर मिल लगा ले, ऐसे कितने वहां शुगर मिल के मालिक होंगे जो एस्टेब्लिश में, आप भी जानते हैं पेपर मिल लगाने में अलग से उनको कितना पैसा लगेगा उसको स्थापित करने में। जहां तक बिजली उत्पादन की बात करते हैं तो हाइडल तो लगा नहीं सकते हैं, थर्मल ही लगाएंगे। अब जब थर्मल पावर वो लगाएंगे तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आता है ये भी आपको मालूम है, आप खुद इंडस्ट्रिस्ट हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल नहीं पूरा मालूम है, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा जी, मैं पूरी डिटेल देता तो कितने ऐसे शुगर मालिक हैं जिनकी माली हालत ऐसी होगी कि ये कोई पेपर मिल, कोई थर्मल पावर लगा ले? अब मैं बता रहा हूँ जी, इसी में सरकार की मदद की जरूरत पड़ती है। जी सरकार डायरेक्टली अगर क्या नाम है नौकरी नहीं दे सकती है तो इनडायरेक्टली प्राइवेट सेक्टर में बहुत सी नौकरियां हैं। जी, ये हाइड्रो पावर प्लांट लगा देंगे, ये हाइड्रो करा थर्मल पावर प्लांट लगाएंगे तो थर्मल पावर प्लांट में बहुत कर्मचारी काम करेंगे। जी, ये टोटल शुगर मिल, डिस्टिलरी, पेपर मिल और थर्मल पावर प्लांट, ये चारों मिला के 250 करोड़ रुपए का है। ऑलरेडी इनकी चीनी मिले हैं, इनके पास सरप्लस जगह पड़ी हुई है। जी, उसी सरप्लस जगह में इनको एक तो जगह की कीमत घट गई, तो आप जगह की कीमत में ले लीजिए कि 250 करोड़ इस चारों प्लांट को स्थापित करने में 250 करोड़ का खर्चा आता है। 250 करोड़ रुपए में से इनका करीब करीब 70-80 करोड़ रुपए जमीन का घट गया। जी, तो आप लेकर चलिए 170 से 180 करोड़ या 190 करोड़ के लमसम में इनका सिर्फ प्लांट का खर्चा आएगा। हाँ, आप अंबानी अडानी को 0.25% लोन दे सकते हैं, तो क्या आप जो शुगर मिल लगा रहे हैं या जो शुगर मिल ऑलरेडी जिनकी मौजूद है वो थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर जो भी पावर प्लांट लगा रहे हैं या जो भी इंडस्ट्री और साथ में लगा रहे हैं उसके बाय इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, तो क्या उनको आप 0.25% पर लोन नहीं दे सकते? हाइडल तो हो ही नहीं सकती तारिक जी, हाइडल तो वही होगी जहां पानी उपलब्ध होगा पर्याप्त। नहीं, हाइडल में गलत कह गया, थर्मल कह रहा हूँ जी, हाइडल में गलत है, थर्मल पावर प्लांट की बात कर रहा हूँ मैं। जी, आप थर्मल पावर प्लांट आपका 8 महीने चलेगा, 4 महीने नहीं चलेगा।
जी। लेकिन उन 8 महीने में उस थर्मल पावर प्लांट से आपको 2 से 2.5 करोड़ रुपया महीना इनकम हो जाएगी बिजली बेच का। जी। साथ में आप डिस्टिलरी लगाएंगे तो डिस्टिलरी को आप ओपन करिए। ओपन करने का मतलब हो गया कि आप सिर्फ ये कंट्रोल करिए कि हाँ फला आदमी को लाइसेंस दे दिया, आपको किससे क्या कर रहा है आपसे कोई मतलब नहीं। मार्केट ओपन करिए तो मार्केट ओपन करने पे आपका रेवेन्यू भी जनरेट होगा, दूसरा प्रोडक्शन भी जनरेट होगा। वो बाहर की कंपनीज को लाके आपको साथ में काम करेगा, नहीं तो लोकल कंपनीज है डिस्टिलरी के लिए जो साथ में मिलकर काम करेंगी और क्या नाम है काम आगे बढ़ जाएगा, वो भी बिकेगा माल। आपके पेपर मिल है, पेपर मिल की बहुत शॉर्टेज है। पेपर मिल का यहाँ पे कम से कम पूरे हिंदुस्तान में कितने घन मीटर पेपर पर डे चाहिए होता है आपको मालूम ही नहीं है। पेपर मिल भी आपकी जनरेट हो जाएगा और उसी बाजार से सब बनना है, उसी से थर्मल पावर प्लांट बनेगा, उसी से सब बनना है। शीरा आपका उसी में काम आ जाएगा, सब कुछ काम आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन तारिक जी आप 0.25% लोन तो दीजिए। तारिक जी 0.25% की बजाय 1% लोन दे दीजिए साल का। भाई आप अडानी अंबानी को जो 0.25% लोन पर दे रहे हैं और वो पैसा ऑस्ट्रेलिया और जो अफ्रीका के खदानों में जाके लगा रहे हैं, यहाँ तो हिंदुस्तान में लग रहा है। हिंदुस्तान की जनता उससे बेनिफिट लेगी, हिंदुस्तान के जो नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन तारिक जी ये तो इतना जल्दी हो नहीं सकता। आपकी इकॉनमी भी बूस्ट करेगी। तारिक साहब ये तो इतना जल्दी हो नहीं सकता। थर्मल पावर एस्टेब्लिश करने में कम से कम 2 साल लग जाएंगे। पेपर मिल का मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन पेपर मिल को भी लगाने में कम से कम 1 साल से 2 साल लग जाएंगे। तो फिलहाल अभी जब तक ये नहीं लगता है तब तक कैसे क्या हो? देखिए इनके जो थिंक टैंक बने हुए हैं वो अधिकारी बने हैं जी। तो अधिकारी कभी जनता का भला नहीं चाहता है जी। आपको ये करना चाहिए था, जो आपके पार्टी में अच्छे समझदार पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उनको आप इन्वॉल्व करते। उनको इन्वॉल्व करने के बाद देखो आपको मुझे क्या ख्वाब आया, मुझे भी तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने सजेशन दिया होगा ये जी। उसने मुझे ये प्रोजेक्ट बताया होगा, थमाया होगा, पढ़ाया होगा, दिखाया होगा, तब मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं तारिक साहब, यहाँ का आप इंडस्ट्रियलिस्ट स्क्वायर हैं जी। आप इंडस्ट्रियलिस्ट स्क्वायर हैं, आप कई इंडस्ट्रीज को मिला के एक हैं। कैसे भाई, ये क्या बात कर रहे हैं आप त्रिपाठी जी? अरे मैं आपका परिवार की परिभाषा का बदला ले रहे हैं आप। नहीं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी समझदारी, आपकी सोच एक इंडस्ट्रियलिस्ट, सफल इंडस्ट्रियलिस्ट से कमजोर नहीं है, ये मैं बोल रहा हूं आपको। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, वही मैं कह रहा हूं, तभी आप मुझसे बदला ले रहे हैं। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हूं। परिवार की परिभाषा का बदला ना दीजिए। आपका लड़का आपके परिवार में ही है। नहीं, बिल्कुल बदला दे रहे हो। तारिक जी आपसे बात करने में थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा हास्य परिहास भी हो जाता है आरोप प्रत्यारोपों के बीच में। लेकिन ये सवाल यहाँ उठता है कि अभी चुनाव नजदीक है, जैसा कपिल जी ने कहा, इसलिए झुंझुना पकड़ाया गया 25 रुपए। लेकिन आप भी ये समझ रहे हैं कि इस समय तुरंत तो कर नहीं सकते। अगर आप 0.25 या 1% में ब्याज ले रहे हैं, अगर किसी खासकर शुगर मिल के मालिक से आप उसको थर्मल पावर का लाइसेंस दे रहे हैं, जमीन दे रहे हैं, फिर उसको लोन दे रहे हैं, तो इसमें कम से कम 2 साल लग जाएंगे। तो अभी गन्ना बिल्कुल वो 2 साल तब लगेंगे जब मुख्यमंत्री या कोई उस पर डिप्यूटेड आदमी, मतलब कोई पॉलिटिकल आदमी उस पर लगेगा, तब होगा। अगर अधिकारियों को लगाइएगा, अधिकारी 20 साल में होने देंगे काम। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आप आज टीवी पे वहां पे बैठकर, हम यहाँ पे बैठकर डिबेट कर रहे हैं, तो ये अधिकारियों की वजह से? अरे अधिकारी का पक्ष है तो आपके भी कपड़े उतारो, मेरे भी कपड़े उतार ले। ये नेताओं की वजह से है, चाहे वो किसान नेता हो, चाहे वो हम हो, चाहे किसी पार्टी का हो। ये सिर्फ नेताओं की वजह से है कि जनता सांस ले रही है। ये तो अधिकारी तो बोटी खा जाए। अधिकारी इस लेवल का बदमाश होता है, बहुत ही बदमाश होता है अधिकारी। लाख आप कहें कि अधिकारी, मैं कहता हूं अधिकारी मेरा है। अधिकारी कभी मेरा नहीं होगा। अधिकारी सिर्फ सत्ता का है, वो कुर्सी पे बैठे हुए आदमी का है, और कुर्सी पे बैठे हुए आदमी को बेवकूफ बनाने का काम करता है। उसकी नीयत है कि एक ही पार्टी बार बार ना आए, पार्टियां बदल के आए, ताकि नए नए आदमी बैठे तो नए नए बेवकूफ बनाए। जब एक बार आदमी बैठ जाता है तो वो जान जाता है कि कैसे काम करना है, तो अधिकारी को वो डांट के काम करता है। ये आपके लिए तो जानकारी है तो अधिकारी से दब के काम करता है। सपा के लिए तो अच्छी बात है, वो बार बार सत्ता बदलना चाहते हैं, तो आप ही है सामने। सत्ता तो हम बिल्कुल, सत्ता तो ऐसे सत्ता तो किसी को होती है ना हो भाई।
क्या आप चाहते हैं कि ऐसी सत्ता आपके पास रहे? पेट्रोल का दाम 110, 120 रुपए और डीजल 100 रुपए लीटर मिले? क्या आप ऐसी सत्ता चाहते हैं कि 220, 230 रुपए लीटर क्या नाम है कड़वा तेल मिले? रिफाइंड ऑयल जो 70 रुपए था आज 170 रुपए लीटर मिल रहा है। क्या ऐसी सत्ता आप चाहते हैं? नहीं, हम परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र परेशान, नौजवान परेशान, रोजगार के लिए टैक्सी चलाने वाला परेशान, टेम्पो चलाने वाला परेशान, जी तारिक जी, बिजनेसमैन परेशान, हर एक आदमी परेशान। तारिक जी, अभिमन्यु जी भी है हमारे साथ। अभिमन्यु जी है कांग्रेस नेता, फिर हम सारा जवाब तो दीपक जी को ही देना है। लेकिन आपके अनुसार फिलहाल जो मेरे समझ में आई, हो सकता है कि मैं आपके बराबर समझदार ना हूं, जो समझ में आया कि कम से कम वही 2 साल तक गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जा सकता है आपकी गणित के अनुसार, मानते हैं आप? नहीं, अगर चाहने के लिए, देखिए चाहने की बात कर रहा हूं जी, अगर सरकार चाह जाए जी, तो सरकार आज की डेट में 600 देकर उधर इंसेंटिव क्या नाम है उनको शुगर मिल को दे सकती है। लेकिन वो तो बाबा जी तो समझ रहे हैं कि ये उनके वंशजों का पैसा, उनके पूर्वजों का पैसा है, जिसको वो पालती मार के बैठ गए हैं कि बस इस पैसे से किसी को मिलना नहीं चाहिए कुछ। इन्होंने वादा किया था किसानों का लोन माफ करेंगे और किसानों को 0% इंटरेस्ट वो देंगे, लोन देंगे। कहाँ दिया आज तक? कहाँ दिया? लैपटॉप देने की बात की थी इन्होंने, साथ में 1 GB डाटा देने की बात की थी। 4.5 साल बाद ये लैपटॉप और 1 GB डाटा दे रहे हैं। कह रहे हैं हम तो जातिवाद के आधार पर नहीं, हम तो उसके आधार पर दे रहे हैं। अरे जातिवाद के आधार पर ही आप दे रहे हैं, हमको दिख रहा है कहाँ आप क्या कर रहे हैं, सब दिख रहा है। आपसे बड़ा जातिवाद, आपसे बड़ा धार्मिक और आपसे बड़ा कट्टर धार्मिक आदमी, गंदा कट्टर धार्मिक आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। चलिए तारिक जी, अभिमन्यु जी, तारिक साहब मैं फिर आपके पास आऊंगा। अभिमन्यु जी हमारे साथ है, कांग्रेस का भी पक्ष ले ले, फिर दीपक जी उत्तर देंगे। जी अभिमन्यु साहब, अभी बात हो रही है गन्ना के समर्थन मूल्य के बढ़ाने की। हमारे साथ किसान नेता हैं द्विवेदी जी, अगर आपने उनको न सुना होगा, वो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। उनका कहना है कि बीजेपी का घोषणा पत्र जो था वो 370 रुपए था समर्थन मूल्य खरीदने का, वो पूरा करना चाहिए, लेकिन उनकी डिमांड 400 है। तारिक साहब ने एक बहुत अच्छी योजना बताई कि मिल मालिक भी दिवालिया ना हो, शुगर मिल मालिक भी दिवालिया ना हो और किसान को भी फायदा हो जाए। निश्चित तौर पर अच्छी बात है, लेकिन वो धरातल पे कैसे उतरेगी ये अलग मुद्दा है। ये बाद में तारिक जी और दीपक जी बैठ के बात कर लेंगे। लेकिन आपका क्या मत है, कांग्रेस पार्टी का क्या मत है यहाँ? देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में रखने जा रही है 400 रुपए क्विंटल गन्ना किसानों को दाम दिया जाए जी। 2017 के जब चुनाव हो रहे थे जी, तो मेरठ की रैली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि 14 दिन में गन्ने का बकाया दे दिया जाएगा जी। लेकिन आज भी 14,000 करोड़ का गन्ने का बकाया मिल मालिकों पर सरकार पर है जी। और अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से कहा है जी कि आप 14 दिन में गन्ने का बकाया दे दीजिए। तो ये गन्ने का बकाया सरकार नहीं दे पा रही है जी। दूसरा, इसमें बहुत सारी सिफारिशें हैं कि किस तरह से मिल मालिकों का भी दम न घुटे और किसानों को भी लाभ मिल जाए। सरकार क्या काम करती है जब गन्ने का सीजन आता है कटाई का जी। क्योंकि मैं खुद गन्ना किसान हूँ, मेरी 2 पर्चियां गीर गई हैं इस समय। पाली शुगर मिल, नगला शुगर मिल का कांटा हमारे गांव में लग रहा है, हमारे खेत पर ही है। तो ये क्या गिर गई आपकी? मनु जी थोड़ी आवाज नहीं आ पाई, क्या गिर गई 2 आपने बताया? लागत आती है 8 से 10 रुपए किलो आती है। तो जो यहाँ का किसान है तो अपने आप को ठगा महसूस करता है। सबसे ज्यादा रिकवरी अगर दे रहा है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान दे रहा है पूरे देश में आज जी। हमारा रिकवरी रेट 238 के गन्ने की वजह से 12% तक पहुंच चुका है। लेकिन प्रोत्साहन देने की जगह सरकार किसानों को उल्टा डराती है कि मिलें न बंद हो जाए। अरे आप मिलों को सीधा लाभ दे देते हो, जो आप कहते हो किसानों को आप पैकेज दे रहे हो, तो मिलों का आप एक्सपेंडेशन के लिए, उनकी मशीनरी के एक्सपेंडेशन के लिए आप बजट उधर जारी कर देते हो। इससे अच्छा आप किसानों के सीधे खाते में पहुंचो। आप क्या काम करते हो, बजट जारी करा तो खाद कंपनियों के खाते में पहुंचा दिया। खाद कंपनियां लगातार 1200 का DAP आज 1500 का हो गया है, 1150 का NPK का कट्टा 1750 का हो गया है। जो नीम कोटेड यूरिया का जो 270 रुपए का कट्टा है
वो आज 50 किलो का कट्टे का वजन खाद की बात नहीं हो रही है मनु जी। किलो का हो गया। मनु लगातार साहब, लागत बढ़ रही है, 150 horse पावर और मनु जी अभी खाद की बात नहीं हो रही है। उत्तर का बोल चुका, लगातार लागत बढ़ रही है, कमर्शियल। और मनु जी अभी खाद की बात नहीं हो रही है, अभी तो गन्ना। उसके दाम बढ़ा दो। मनु साहब मेरी बात भी तो सुन ले। अरे मनु साहब मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन लीजिए। आपकी आवाज तकनीकी कारणों से सही ढंग से नहीं आ पा रही है, मैं आपके पास फिर से आऊंगा। हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, तारिक जी की योजना आपने सुन ली, द्विवेदी जी का वो असंतुष्ट है, वो किसान नेता हैं, उनकी भी बात आपने सुन ली होगी। कांग्रेस नेता अभिमन्यु जी का बहुत अच्छे से तकनीकी कारणों से बहुत अच्छी आवाज नहीं आ पाई, लेकिन वो भी प्रसन्न नहीं है। उन्होंने कहा मोदी जी की स्पीच जो थी, मोदी जी की जो घोषणा थी, उसके अनुसार किसान की आय दुगनी होनी चाहिए, लेकिन दुगनी क्या और घटती जा रही है। अब ऐसी स्थिति में जब विपक्षी दल भी यही बोल रहे हैं, किसान नेता भी यही बोल रहे हैं कि 25 रुपए से कुछ भी नहीं होना। और सबसे बड़ी बात कि आप जो कृषि कानून 3 लाए हैं, उसमें आपके धर्म सिंह सैनी जो मंत्री हैं, उन्होंने भी एक तरह से अपना अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट। दीपक जी आपसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट तारिक जी की बात आ जाए, आपके पास मैं फिर आऊंगा। जी तारिक जी, अक्टूबर 2020 में 10,174 करोड़ रुपया बकाया था किसानों का, शुगर मिल वगैरह का। जी 2020 में जी एकदम एग्जैक्ट रिपोर्ट आई है। जी दूसरी रिपोर्ट ये है, ये बिजनेस लाइन की रिपोर्ट है कि 14,000 करोड़ रुपया बाकी है, जिसको जब योगी जी ने कहा कि हमने 1 लाख करोड़ दे दिया है, जी 1 लाख करोड़ इन्होंने कभी जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, देने की बात छोड़ दीजिए। नहीं तो इकट्ठा नहीं देखा होगा, तो सरकार अलग अलग भुगतान करती है ना। उन्होंने नहीं दिया है जी, तारिक जी ने देखा है। 1 लाख करोड़ मान भी लेते हैं जी तब भी 14,000 करोड़ इनका 2021 में बकाया है। जी ये इनकी खुद की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट की गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है। जी। और अनपेड और अनकैलकुलेटेड वाला अमाउंट जो आ रहा है वो हमेशा डबल होता है। ये बैठे हुए हैं भाई, आप इनसे पूछिएगा, हमेशा डबल होता है। जी तो 14,000 का सीधा 28,000 करोड़ हो गया। मैंने गलत आंकड़ा नहीं पेश किया था, सर बता दीजिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ आंकड़ों की बातचीत है, गलत आंकड़ा नहीं पेश करता हूँ। आंकड़ों की बातचीत जी, मैं गलत कभी इंफॉर्मेशन नहीं देता हूँ। 14,000 से 30,000 करोड़ मैंने कहा था, वही आया। 14,000 करोड़ रुपया बकाया है, वो डबल लेकर चलिए 28,000 करोड़, क्योंकि 2 नंबर की चीज, मतलब 2 नंबर का मतलब कभी किसान किसी को देता है, किसी को देता है, वहां फंसता है, यहाँ फंसता है, वो पेमेंट बकाया है। ये अभी तक इन्होंने सिर्फ मेरे विजन को सुना है, उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया, चले बहुत अच्छा है, बस खत्म। क्योंकि मैं जानता हूँ ये नहीं कह सकते हैं, ये उनको छोड़ दिए, गंगा मंत्री को नहीं कह सकते हैं कि ऐसा कर लीजिए आप, ये इंडस्ट्री मिनिस्टर को नहीं कह सकते हैं, ये सुझाव के नाम पे एक लेटर नहीं लिख सकते हैं। मैं सुझाव के नाम पे अखिलेश जी का हाथ पकड़ कर उनको खड़े करके मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन क्या इनके में हिम्मत है कि अपने मंत्री को भी खड़ा करके उसका हाथ पकड़ के कहें कि ये सुझाव है? नहीं है। तारिक जी, दीपक जी ने कहा है कि आपकी सरकार थी, उस समय आपने सुझाव दिए क्या? भाई दीपक जी, मेरी सरकार तो चली गई जी, ठीक है, मेरी सरकार चली गई, ये सुझाव मुझे आया है 2018 में। तो 2018 में मेरी सरकार नहीं थी जी, ये सरकार मेरी 2018 में नहीं थी जी, मेरी सरकार का रोना रो बंद कर दीजिए आप। जी। अब दूसरी सरकार आने की पोजीशन आ गई, आप अपनी सरकार का रोना रोइए, सब पीछे ना काटिए हमारे काम के, और शहरों के नाम ना बदलिए। आपको इतनी नफरत है नामों से, तो भैया गोली लाइन से खड़ा करके पूरे मुस्लिम समुदाय को गोली मार के खत्म करिए ना। तारिक मुद्दे से अलग जा रहे हैं। तारिक साहब को भी गोली मार के खत्म कर दीजिए। तारिक साहब, हाँ, मुद्दे किसानों पे आ जाए। मुद्दे किसानों को भी गोली मार राम बख्शों पर किसने चलाई है हम जानते हैं। किसानों में किसने चलाई है राम बख्शों पर हम जानते हैं। किया था तारिक जी, हमने तो कानून का काम किया था। आपको मैं मर्डर करने की पकड़ को दे रहा हूँ। तारिक जी, गन्ना है, किसान है हमारे साथ। तारिक जी, मुद्दा गन्ना और किसान का है। किसानों की बात क्यों करते हैं हमेशा? तारिक जी, मुद्दा किसान और गन्ना है।
कानून व्यवस्था मुद्दा नहीं है तारिक जी। किसान रहेगा ना उसका बकाया रहेगा। सबसे आसान रास्ता आपको बताया मैंने, किसानों को 100 टका मार दीजिए, किसान में तारिक अहमद लारी भी आ गया, मर जाए तारिक अहमद लारी, मुसलमान होकर भी मर जाए, वो भी कहानी के साथ एक तरह से जल्दी खत्म हो जाएगी कि ना हिंदू रहेगा और न कितना मुसलमान रहेगा ना किसान रहेगा, खत्म हो गया आपकी किसान हक की बात करें तारिक जी, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, दीपक जी भी रहेंगे, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है तारिक जी, फांसी लगा लो तारिक जी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसानों पे केवल बात करें, किसानों पे केवल बात करें कृपया। भाई वही तो कह रहा हूँ, किसानों को आप बाड़ी के नीचे 1-2 करोड़ तक कुछ छुएंगे, आप सीधे सीधे रातों रात न्यूक्लियर बम किसानों का गांव पर छोड़ दीजिए, मर जाए किसान, उसमें हम भी मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? चलिए इसमें अभी किसान झंझट खत्म हो गया आपका कोई बताया आपको देना ही पड़ेगा। अभी तो महंत जीता है उसको पड़ता है आरती मार के। अभी तो गन्ना किसान की बात कर रहे हैं तारिक जी, और मैं गन्ना किसान की बात कर रहा हूँ। गन्ना किसान कैसे फायदे में आ जाए, शुगर मिल मालिक भी दिवालिया न हो, इस मुद्दे पे बात हो रही है। लग जाएंगे एक ही बार में, सबको दवा का इंजेक्शन ठोक दिया, मर जाता हम लोग। तारिक जी, आप जैसे समझदार प्रवक्ता से इस तरह से उम्मीद नहीं रखते हम। तारिक जी, आप जैसे समझदार प्रवक्ता से जो आंकड़ों के साथ टू द पॉइंट बात करते हैं, वो अगर टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, जब ये पटरी से भटक जाएंगे, जैसी तेरी दाल भात वैसा मेरा पातिया, जैसा तेरा गाल वैसा मेरा तमाचा, मेरे ये उसूल वैसा है। नहीं अभी जैसी बात नहीं, जैसा इन्होंने अभी क्या है, अभी जो तमाचा है वो हम पूछ रहे हैं ना। तारिक जी, टमाटर और गाल की बात ना करें तो ठीक रहेगा, डिबेट में बैठे हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ और बहुत आदर करता हूँ जी। जैसी तेरी दाल भात वैसा मेरा पातिया, मैंने वैसे ही मैंने आपको त्रिपाठी जी, मैं बहुत तारिक जी सीमा में थोड़ा सा, तारिक जी आइए मुद्दे की बात करें जी। ये तमाचे की बात करेंगे, तमाचा हम भी मारना चाहते हैं, अपराधियों को बख्शा नहीं है उत्तर प्रदेश सरकार में। जैसा मैंने जवाब दे दिया, जैसे को पैसा दिया मैंने, और कुछ नहीं किया है जी। आपने जैसी बातें की, आपको वही 3 साल घुमा के आपको दे दी तो आप बिलबिला गए। तारिक जी, बीजेपी वाले त्रिपाठी जी शानदार से आपको सुनता हूँ। तारिक जी, दीपक जी, अनुराग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तारिक जी माफ करिएगा, अनुराग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, हम सिर्फ गन्ना किसान और शुगर मिल के बीच की बात कर रहे हैं, कृपया अन्य मुद्दों पे न जाएं। अनुराग जी, अभिमन्यु जी माफ करिएगा, अभिमन्यु जी, सॉरी अनुराग बोल रहा है। अभिमन्यु जी बताइए। जी अभिमन्यु जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि गन्ना किसान और जो मिल मालिक हैं, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। जो गन्ना के समर्थन मूल्य पे जो 25 रुपए बढ़ोतरी हुई है, उस पे बात कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में इसके पहले भी आपसे मैंने सवाल किया था, लेकिन तकनीकी कारणों से, चूंकि आप शायद सफर में हैं और सफर में मास्टर ट्रेनर भी हो पार्टी का, तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं जी जी जगह जगह। आज अयोध्या आए हुए थे हम। हाँ, तो आप रास्ते में हैं, तो जो बीच में आपकी आवाज कट जाती है, जो मुझ तक वो दरअसल गड्ढा युक्त सड़कें इतनी है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे हम ऊंट की सवारी कर रहे हैं। चलिए, तो अभी गन्ना, अभी शक्कर की बात कर लें, शक्कर की बात कर लें अभिमन्यु जी। हाँ जी बोलिए। हम एक बात कहना चाहते हैं जी। जो इनके गन्ना मंत्री हैं सुरेश सिंह राणा जी, जब ये विपक्ष में थे तो उन्होंने बाकायदा धरना दिया कि गन्ने का दाम 450 रुपए कुंटल होना चाहिए जी। और इन्होंने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में 375 रुपए कुंटल का वादा किया था जी। 2017 में जब इनकी सरकार आई तो 10 रुपए कुंटल का कुंटल है जी। जो इन्होंने लिख कर वादा किया 375 रुपए कुंटल देने का किसानों को जी। ये उसमें भी खरे नहीं उतरे, उसमें भी झूठ निकला, क्योंकि इनके सब बात झूठे हैं, ये हर बात में झूठ बोलते हैं। 350 रुपए का अब वो रेट हो गया। अभी भी जो पर्चियां आने चालू हुई है उन पे भी कोई रेट नहीं डला हुआ है जी। और साथ में सरसों बुआई का समय है, गेहूं बुआई का समय है, 15 नवंबर तक कैसी एनी हाउ
हमें सरसों बो लेनी है, लेकिन खेत कैसे खाली करें? कोल्हुओं पे इस समय गन्ने का दाम 220 रुपए कुंटल है और मिल पर है 350। अब 130 रुपए कुंटल का या तो घाटा लेकर किसान गन्ना अपना खाली करे, खेत खाली करे गन्ना कटान करके, या दूसरी तरफ वो इंतजार करे और उधर वो ना तो गेहूं बो पाए ना सरसों बो पाए। तो ये सरकार की कैसी नीति है? ये पूर्ण तौर पे मिल मालिकों को लाभ देना चाह रहे हैं। एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है किसानों पे लागू करना चाह रहे हैं कि किसान टूट जाए इस समय, खेत में टूट जाए। जो 25 रुपए बढ़ाया है समर्थन मूल्य, तो इसमें मिल मालिक को कहाँ फायदा हो रहा? मिल मालिक को तो घाटा हो गया ना। नहीं हो रहा। आप हवाई जहाज में बैठिए, सिंभावली शुगर मिल की आपको चीनी मिल जाएगी। वो चीनी का खरीद का रेट क्या है? वो जो चीनी है मोटे दाम पे बेच रहे हैं उसका रेट क्या है? कायदा ये बनता है जो कमर्शियल चीनी है, जो कोल्ड ड्रिंक में डल रही है, जो पेस्ट्री में डल रही है, केक में डल रही है, चॉकलेट में डल रही है और बाहर लाला की दुकान पर मिठाई में डल रही है, उस चीनी को कमर्शियल चीनी का रेट आप फर्स्ट बढ़ा दो। अलग अलग फॉर्मूले क्यों लेके आ रहे हो आप? जो घरेलू लोग हैं, जो आम देना है उसकी चीनी के रेट अलग हो जाए। ये बार बार इस तरीके की अनेकों सिफारिश सरकार के सामने आती है, लेकिन सरकार पूर्ण तौर पर मिल मालिकों के कंट्रोल में है। जो इनका गन्ना मंत्री है वो मिल मालिकों के साथ साठगांठ करके सरकार चला रहा है। 5 साल में एक भी बार इन्होंने ऐसा प्रेशर मिल मालिकों पे नहीं बनाया कि उन्होंने गन्ने का बकाया नहीं दिया तो इन्होंने उनके अरेस्ट कराया हो, उनका जनरल मैनेजर इन्होंने उठाया हो, थाने में बिठाया हो। आप अभी करके देख लो, मिल मालिकों को अरेस्ट करा दो, थाने में बिठा दो, अगले दिन पेमेंट हो जाएगा। बताओ कहाँ से पेमेंट हो जाएगा? फिर आप मिल मालिकों की जगह किसानों को अरेस्ट करा रहे हैं। आज योगी जी जहाँ जहाँ पश्चिम के जिले में जा रहे हैं वहाँ किसान नेताओं को ये अरेस्ट करा देते हैं। 11.5 महीने से किसान गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन कर रहा है, ये कील ठोक रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा रहे हैं, पानी की बौछार कर रहे हैं और लगातार इनके मंत्री केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो टैनी वो 2 मिनट में किसानों को इलाज करने की बात कर रहे थे। उनके बेटे ने किसानों का गाड़ी हरियाणा के मुख्यमंत्री तैयार होने की बात कही। आप दूसरे तौर पर जी अयोध्या ही जाइए सीधे, मतलब मुद्दे में ही रहिए, कहीं फैजाबाद दूसरी तरफ। मैं मुद्दे पर ही हूँ, किसान के मुद्दे पर हूँ, मैं किसान के मुद्दे पर ही हूँ, नहीं जा रहा। मैं खट्टर जी की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा 1000 लीटर तैयार कर ले। जो किसान है आप नैरेटिव बना रहे हो, किसान अपनी बात का रखे। किसान अगर अपनी बात रखेगा तो आप नक्सली भी कह देंगे, लेकिन आप हमारा मन समझिए। जो हमारे बच्चे हैं उनकी स्कूल की फीस अब की बार फिर बढ़ गई है। बंद स्कूल में बच्चा घर पे है, स्कूल की फीस देनी पड़ रही है। हमारे घर का अगर सदस्य नौकरी कर रहा है तो प्राइवेट सेक्टर में उसे तनख्वाह नहीं मिल रही है। बिजली का रेट हमारा बढ़ गया। बिल्कुल आपने सारी बातें रख दी, अब लगातार बढ़ रहा है। मनु जी सारी बातें आपने रख ली है। आज खाद की कमी है, इन चीजों का उत्तर भी तो चाहिए आपको। जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका उत्तर भी तो चाहिए ना। आरोप नहीं है, आप कल को हमारे साथ चलिए, आप किसी भी सरकारी जो चलिए जो वास्तविकता आप जनता के सामने रख रहे हैं उसका उत्तर भी तो चाहिए आपको। ये इस समय काला बाजारी कर रहे हैं, जैसे 100 रुपए का सरसों को तेल। मनु जी कृपया दीपक जी से अंतिम उत्तर ले लें, लेकिन एक बार द्विवेदी जी के पास फिर चलते हैं, किसान नेता द्विवेदी जी। आपने अभी पक्ष विपक्ष की तो सारी बातें सुनी है, लेकिन वही तारिक जी ने भी ये बात स्वीकार की है कि वाकई में अगर 400 रुपए पर क्विंटल गन्ना अगर किसान मिल मालिक लेगा तो उसको कुछ नहीं बचेगा, दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने सुझाव भी बहुत अच्छा दिया है। अब आप 10 रुपए क्विंटल आ रही है, किसान के बारे में कौन सोचेगा? जी जी द्विवेदी जी, द्विवेदी जी मेरी आवाज आ रही? कपिल जी मेरी आवाज आ रही? जी पॉलिसी बनाएगा किसान। जी किसान जो मेहनत कर रहा है किसान को भी मेहनत चाहिए। जी किसान नहीं चाहता किसी का घाटा हो जाए। जी किसान अपनी मेहनत कर रहा है तो उसका नाम उनका काम होता है। किसान को कहेगा कि नीले रंग हो जाए, अगर नीले रंग हो जाए किसान करना कहाँ बेचेगा? लेकिन कपिल जी ऐसी स्थिति में 400 रुपए पर क्विंटल 490-80 में बेचेगा, उसका सारा खर्चा बिजली से लेके। इसकी पॉलिसी बनाने का काम गवर्नमेंट का है जी, ना कि किसान बनाएगा पॉलिसी। जी चलिए
चलते चलते अगर हमारा पैसा किसान का पैसा जी इन्वेस्टेंगे वो भी लाठी लीजिए बंद होता है कि अपने आप, क्योंकि वो भी किसानों के पैसे से ही सब है, उनका पैसा निकला हुआ है। चलिए हमारा बकाया है, उनसे कोई चर्चा नहीं है। 25 रुपए रात में वो एक लॉलीपॉप इनामी योजना पास में चलिए हमारा बकाया हमको पहले मिलना चाहिए और उसके बाद 400 के ऊपर मिलना भी संभव हो। 400 के नीचे की कोई उम्मीद नहीं चाहिए, 400 के ऊपर का जाना चाहिए। चलिए भाई इसमें सरकार ये कर सकती है 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में पर कुंटल जो बढ़ा रही है या कुछ कर रही है, ऐसा करे कि इनको 400 रुपए दे दे और 100 रुपए मिल मालिकों को दे दे कि चलिए 100 रुपए का हम उठा रहे, 300 रुपए आप दीजिए, 100 रुपए हम दे रहे। ये भी सरकार कर सकती है, लेकिन सरकार क्यों करे? आप वही आगे में सरकार क्यों करे? ये तो मेरा पैसा है, मेरे पूर्वजों का पैसा है, मेरे पूर्वज इसको लेकर आए थे और हम अपना पैसा ये लेकर जाएंगे। मसला यहाँ ये फंस रहा है, ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये नीति बनाइए, नहीं तो मैं किसानों से अपील करूंगा कि गन्ना बोना ही छोड़ दो। कितने किसानों ने छोड़ दिया बोना? आप बिल्कुल बोना ही छोड़ दो। एक बार जब मिल बंद हो जाएगी, धाराशाही हो जाएगी, 2 साल आप गन्ना ना हो तो तराई मच जाएगी। चलिए तारिक जी, दीपक आखिर आप इंपोर्ट कर रहे हैं शुगर, तो उस पर आप सब्सिडी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? अरे आप अपने ही मिलों को दे दीजिए, अपने ही किसानों को दे दीजिए सब्सिडी। तारिक जी सब्सिडी दे दीजिए, देशवासियों को दे दीजिए। तारिक जी, समय समाप्त हो गया है। दीपक जी का चलते चलते उत्तर ले लें। दीपक जी, फिर से आपने उसी तरह के कई आरोप सुने हैं। निश्चित तौर पर बीच में थोड़ा सा बहस गर्म हो गई थी। हम ये चाह रहे हैं कि वाकई में किसान जो पैदा कर रहा है उसको भी लाभ नहीं मिल रहा। ये भी मालूम है कि जो मिल मालिक हैं वो भी अगर 400 रुपए प्रति क्विंटल लेंगे तो वो भी दिवालिया होने की कगार पे चले जाएंगे। ऐसे में सरकार को कोई 5 साल में बेहतर विकल्प सोचना था, बेहतर कदम उठाना था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में 4.5 वर्षों में जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में काम किया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गन्ना मूल्य 4.5 वर्षों के में 2 बार बढ़ा, माने 10 रुपए एक बार बढ़ा, 25 रुपए एक बार बढ़ा। अभी 3 महीने का समय है जी। सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद, सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद अगर लगता है कि इस तरीके से किसानों को मूल्य और बढ़ाने की आवश्यकता है और जिससे हमारे जो मिल मेकर है उन पर भी असर ना हो, कोई ना कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाल करके आपस में प्रदेश के नेतृत्व ने, देश के नेतृत्व ने आपस में तय करने के बाद ऐसा निर्णय 3 महीने का समय है जी। हम उसमें निर्णय महीने का नहीं है दीपक, जब 2 ही महीने का है, 2 महीने का ही है। देखिए 2 महीने के अंदर जो भी एक सामूहिक निर्णय इसमें आएगा वो निर्णय करने का किसान इसके लिए काम करे। हम लगातार वर्षों से किसान के साथ में, किसान हमारे भाई हैं, किसान के साथ खड़े हैं, उनके साथ लग करके कांधे से कांधा मिला करके हम 4.5 वर्षों में भी चले हैं और आने वाले समय में भी चलने वाले हैं। दूसरी बात, जहां तक कि अभी मेरे भाई अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि डीजल के घटने से तेल पर भी किसान को भी फायदा होने वाला है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं मन्नू मेरे बड़े भाई, कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जहां मैंने उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अंदर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहां उसने वैट घटाने का काम किया, आपके यहां वैट क्यों नहीं घटता? आप महंगाई की बात करते, महंगाई आप डीजल पेट्रोल पर भी वैट क्यों नहीं घटा जी, और कब घटाएंगे? मुझे इसका जवाब आपसे चाहिए। ठीक है, देखिए समय बहुत कम बन जाए त्रिपाठी जी, मैं सीधे आपसे माने अभिमन्यु जी से पूछना चाहता हूं, जहां जहां आपकी केंद्र सरकार है, माने कांग्रेस की सरकार है, वहां आप वैट कब घटाने वाले? चलिए वो उत्तर तो भूपेश बघेल जी या गहलोत जी दे पाएंगे दीपक जी, और वो मन्नू जी क्या देंगे निश्चित आप भी जानते हैं कि उत्तर वो नहीं दे सकते हैं। हमारी चर्चा में आप शरीक हुए दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मन्नू जी आप भी, कपिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देने के लिए। तो राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि सीएम योगी ने गन्ने का मूल्य बढ़ाकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसका बीजेपी को आगामी चुनाव में फायदा भी मिल सकता है। लेकिन सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल का कहना है कि बीजेपी किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है। अगर बीजेपी इतनी ही किसान हितैषी है तो अब तक कृषि कानून वापस क्यों नहीं लिए गए? क्यों लाखों किसान सड़क पर हैं और सरकार उनकी सुनना तो दूर, उनकी वो देख भी नहीं रही है? खैर, गन्ने के गणित से किसकी सियासत सफल होती है, चुनाव में किसे कितना फायदा होता है, देखना हम होगा। इसी के साथ सत्ता के संग्राम में इतना ही। नमस्कार।